हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। कंप्यूटर की इस क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो बेटा ये क्लास हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो इसके अंदर सारे कंप्यूटर की लैंग्वेज डाल रखी है जो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख रखी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पहले ही 3 वीडियोज़ में करवा दी थी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखना, अब यहाँ से क्लास स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो बेटा लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। देखो, वह लैंग्वेज जो किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, यानी कि ये दोनों चीज़ सेम है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को तैयार करने के लिए होती है, उसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्राम को लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है बेटा। प्रोग्राम लिखने वाला व्यक्ति प्रोग्रामर कहलाता है। तो बेटा ये तो बहुत ईजी है आपके लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैंने पिछली क्लास के अंदर डाल दी, ठीक है। एल्गोरिथम ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना, जो एल्गोरिथम है हमारा, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करना होता है वो कोडिंग कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है। पहली तो हमारी होती है LLL, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। दूसरी होती है हमारी HLL, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो LLL में कोड को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, और HLL में होती है ट्रांसलेट करने की आवश्यकता। जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, असेंबली को नहीं समझता। तो असेंबली को नहीं समझता तो असेंबली भाषा को असेंबलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो न्यूमेरिक्स कोड के ऊपर काम करती है, जैसे कि हमारा एडिशन के लिए हुआ ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए हुआ सब, ठीक है, ठीक है बेटा। तो दूसरा हमारा मशीन भाषा, यानी कि मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है। यह भाषा 0 1 बाइनरी संख्या पर कार्य करती है। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है, ठीक है। तो मशीन भाषा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा होता है ऑपरेटर कोड, जिसको ऑप कोड भी बोलते हैं, और इसका अदर नाम है इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। सेकंड हमारा होता है लोकेशन कोड, यानी कि ऑपरेंड। तो बेटा आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, इसमें पूछ लेगा आपसे कि मशीन लैंग्वेज का पहला भाग कौन सा है, तो आपको ऑप कोड लिखना है। अगर पूछ ले आपसे दूसरा भाग कौन सा है तो आपको ऑपरेंड लिखना है, ठीक है बेटा। तो हमारी हाई लेवल की कुछ भाषाएं हैं, देखना। पहले तो है हमारा फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेटा जो इनकी फुल फॉर्म्स है जितनी भी लैंग्वेज की, वो आपको कंपलसरी याद करनी है, ठीक है। जो हमारा फोर्ट्रान होता है वो क्या करता है, सिर्फ 72 वर्ड्स के ऊपर काम करता है, इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। अधिक से अधिक वैल्यू है 72, और ये है गणित और विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज है। 1956 से लेकर 57 तक ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। सबसे पहले प्रयोग होने वाली व्यापारिक भाषा हमारी फोर्ट्रान ही है, और इसको जॉन बैकस यानी कि IBM ने बनाया था। जो इसके आविष्कारक है उसका नाम है जॉन बैकस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारी कोबोल। तो कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भी एक व्यापारिक भाषा है। इसे कोडासिल ने विकसित किया था। तो कोडासिल एक कंपनी का नाम है, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेज, और इसके आविष्कारक व्यक्ति कौन है, होपर ने 1959 में इसको विकसित किया था। लेकिन इसको उस टाइम पर मान्यता नहीं मिली थी, तो इसको मान्यता किसने दी थी, ANSI ने, ठीक है। तो ANSI क्या है बेटा, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ओके। नेक्स्ट है हमारी बेसिक। बेसिक भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेटा इंस्ट्रक्शन एक ही वर्ड है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारी बेसिक है, ठीक है। इसे सभी भाषाओं में माइलस्टोन कहा जाता है। सभी भाषाओं के लिए माइलस्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर, ठीक है बेटा। और PC में प्रयोग होने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका सबसे पहले यूज़ PC के अंदर हुआ था 1964 में। JC कैमिनी और कुर्स ने इसको विकसित किया था।
नेक्स्ट हमारी आएगी सी लेवल लैंग्वेज। तो बेटा C++ और जावा को मैंने आपको पहले ही 3 वीडियो में करवा दिया था। ये सिर्फ आपके लिए छोटा सा रिव्यू है ताकि आप उनको रिवाइज कर लो इजीली यहीं पर, ठीक है। सी लैंग्वेज, यूनिक्स इस भाषा में बना पहला सॉफ्टवेयर था। ये क्वेश्चन आता है हमारा कि यूनिक्स कौन सी भाषा में बना हुआ पहला सॉफ्टवेयर था, तो सी लैंग्वेज में। इसे 1972 में डेनिस रिची और ब्रायन कर्गिंगम ने बेल लैब में बनाया था। बेटा 1972 आएगा और आपको जो आविष्कारक मिलेगा वो डेनिस रिची ही मिलेगा, ठीक है। ब्रायन के बहुत कम चांस हैं। नेक्स्ट हमारा C++ लैंग्वेज। यह हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का कम्बिनेशन थी, इसलिए इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और इसका विकास बर्जानिस टोस्ट्रप ने 1989 यानी कि 1979 में किया था, ठीक है बेटा। इसका पुराना नाम सी विद क्लासेस हुआ करता था, जिसे 1983 में C++ का नाम दिया गया। बेल लैब में ही ये भी विकसित हुई थी। तो हमारी बेल लैब कौन सी? AT&T बेल लैब अमेरिका, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारी है जावा। इसे 1995 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इसका वैज्ञानिक का क्या नाम है? जेम्स गोसलिंग। ये क्या है? इंटरनेट पर पहले यूज होने वाली सबसे पहली भाषा थी। यानी कि आपका क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट पर प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? तो जावा, ठीक है बेटा। इसका यूज रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। रिमोट कंट्रोल जैसे हमारा AC का रिमोट हुआ, हमारा TV या मतलब LED का रिमोट हुआ हमारा, या हमारा कार का रिमोट हुआ, तो उसके अंदर भी जावा लैंग्वेज रन करती है, ठीक है बेटा। प्रोलोग, तो प्रोलोग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये सबसे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा AI। बेटा हमारी काफ़ी सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो सबको डीपली नहीं पढ़ेंगे। जिसको भी कुछ मतलब जिनको डीपली पढ़ना था वो तो मैंने करवा दिया। ये सिर्फ आपका एक रिवीजन ही है, जिनको आप जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। 1 से 2 बार इसको देख लेना ताकि आपको आविष्कारक और उनकी जो सन है कि कब वो डेवलप हुई और किस चीज़ में यूज किया जाता है वो याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल सबसे ज़्यादा काम AI में हो रहा है। नेक्स्ट हमारी है लिस्प। लिस्प है लिस्ट प्रोग्रामिंग। इससे नेक्स्ट हमारा कोमल यानी कि कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, यही दूसरा भी आ सकता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। अगर बेटा दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो आपको अर्थमेटिक ही करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है लोगो। तो कोमल और लोगो दोनों लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज की जाती है? बच्चों की पढ़ाई में यूज की जाती है कोमल और लोगो। बेटा आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों की पढ़ाई में कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है? तो कोमल और लोगो का, ठीक है। तो अब हमसे पूछेंगे भाई जनरेशन, यानी कि जो C है C++ है, जावा है, बेसिक है, ये 3rd जनरेशन में विकसित हुई थी। AI हमारी 5th जनरेशन की है। जावा SQL है हमारी ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों 4th जनरेशन में हुई थी। जावा हमारी 3rd जनरेशन में भी है, जावा हमारी 4th जनरेशन में भी है। तो अगर ऑप्शन में दोनों चीज़ आ जाए कि 3rd या 4th, तो आपको 3rd जनरेशन करना है, क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप ये 3rd जनरेशन में हुई थी, लेकिन ये 4th जनरेशन तक चली थी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो एक तो है PHP। तो PHP का फुल नेम क्या है? जैसे हमारा पुराना नाम तो था प्री हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, और इसका अब नया नाम है पर्सनल होम पेज। PHP का यूज ही फेसबुक के अंदर किया जाता है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है। और हमारे कुछ ये हैं जैसे पाइथन। बेटा पाइथन की स्पेलिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है, PHYTHON कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। पाइथन, .NET, विजुअल बेसिक, रबी और C हैज, ये भी हमारी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा भी बेटा काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबको याद नहीं करना, ठीक है। जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ करनी है। चलो ठीक है बेटा, यहीं पर आपकी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और बताना कमेंट के अंदर कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर डालूँ, ठीक है बेटा। जय श्री राम, थैंक यू।